बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारी क्लासेस जो है बहुत टाइम के बाद हमने रखी है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अब से आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। ठीक है, तो हम अपनी जहाँ एक्सरसाइज पिछले बार छोड़ चुके थे उसको हम आगे पूरी कर रहे हैं। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 चैप्टर का था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 तक हो चुका था। हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फिगर में कि सपोज दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब तो आपको वो प्रॉपर्टी यूज करनी है पैरेललोग्राम के। अब आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरिए उनकी प्रॉपर्टी को याद करते हुए। तो जैसे कि बोल रहे हैं कि एडी इक्वल टू क्या होता है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। साइड्स इक्वल होते हैं बट पैरेलल भी होते हैं। तो यहाँ एडी के अपोजिट कौन से साइड है? बीसी साइड है। तो ऑब्वियसली बीसी इज इक्वल टू एडी ड्यू टू अपोजिट साइड। करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंगल डीसीबी, ये एंगल किसके एंगल इक्वल के बराबर हो गया? सिंपल, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल डीएबी, तो वो एंगल बराबर हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल इक्वल है। बी इसके अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है। डी भी इसके अपोजिट एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे आपको क्या रीजन मेंशन करना है? ड्यू टू अपोजिट एंगल। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट बता रहा है हमारा OC इक्वल टू विच वन। तो क्या हो जाएगा? OA। क्यों? क्योंकि जो इनके डायगोनल्स रहते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो जब भी ये दोनों डायगोनल मिलते हैं ये इनको डिवाइड कर देता है। जैसे ये BD डायगोनल है और ये AC डायगोनल, जब भी ये दोनों को एक पॉइंट पे मीट होते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट। आइदर BO इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC। तो जब भी OC के कंपैरिजन में किया गया तो हम वैल्यू किसको लिए? OA, क्योंकि ये साइड डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बट ये किस केस में लिख रहे हैं? हम सब प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम के केस में लिख रहे हैं। ये कोई और फिगर नहीं है, ना ही रोम्बस है, ना ही स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे लास्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी। चलिए मान लिया, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सीडीए क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बिकॉज हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल सम कितना होते हैं इन पैरेललोग्राम? 180 डिग्री। दैट्स व्हाई हम यहाँ बी प्लस एंगल सी भी ले सकते हैं, उनकी वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। एंगल डी प्लस एंगल सी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट है एक दूसरे के, इनकी वैल्यू भी 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के अभी बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, जैसे कि कोई एक एंगल की वैल्यू दी हुई है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है पैरेललोग्राम की, और बाकी जो उनके फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट लाइक एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एंगल के नाम दिए रहेंगे, आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।